पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर को लेकर भारत में जांच हो रही है। बहुत सारे सवाल हैं जो अब भी अनसुलझे हैं, लेकिन इसी बीच सरहद पार पाकिस्तान से खबर आती है कि एक भारतीय महिला अंजू पाकिस्तान पहुंची है। क्या पूरी कहानी है और इसको लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, इस पर जवाब देने के लिए खुद पाकिस्तान से अंजू हमारे साथ जुड़ गई हैं। सीधे अंजू से ही सवाल करते हैं। अंजू, मेरा पहला सवाल आपसे इसी चीज को लेकर है कि कहा जा रहा है कि आप अपने एक दोस्त से मिलने के लिए पाकिस्तान पहुंच गई, लेकिन बिना परिवार को बताए। आपके परिवार को तो कोई जानकारी नहीं है कि आप पाकिस्तान चली गई वहां पर, और आखिर ऐसा क्यों किया? संजुआ मंजुआ से कौन नहीं पूछा था? ये मैं नहीं बताया था कि मैं वहाँ जा रही हूँ, पर मेरा यही था कि जब मैं बॉर्डर पार कर लूँगी उसके बाद मैं इन्फॉर्म कर दूँगी। तो कुछ नेटवर्क की वजह से मैं वहाँ पे बॉर्डर पर कॉल नहीं कर पाई, क्योंकि वहाँ से फोन लग नहीं रहा था। जब मेरा सारा वो हो गया इंक्वायरी वगैरह, तो मैं बता दूँ घर पे, तो इन्फॉर्म नहीं कर पाई थी। तो मैं उनसे पार करके फिर मैं बात कर लूँगी। तो मेरा यहाँ पहुँचने के बाद ही हो पाया, क्योंकि हाँ फिर मैंने बता दिया, मम्मी को बता दिया, सबको बता दिया था कि मैं यहाँ आई हूँ। और मैंने ये भी बताया कि मैं मतलब थोड़ा बहुत घर पे मैंने बता रखा था, मैं ऐसे फैमिली है उससे बात करती हूँ, और अभी से नहीं काफ़ी साल से जानती हूँ, ऐसा नहीं है। और ये अचानक नहीं हुआ है, 2 दिन की प्लानिंग नहीं है, और सारा लीगली आई हूँ मैं। और काफ़ी टाइम लगा था पासपोर्ट बनाने में भी, और वीज़ा भी लिया है मैंने। तो इस तरीके से आई हूँ, और जैसे आई हूँ बस वैसे अभी वापस भी आ रही हूँ मैं। अभी 2 दिन बताया जा रहा है कि आपको पाकिस्तान जाने के लिए इनविटेशन एक नसरुल्लाह नाम के शख्स ने भेजा था। कब आपकी इनसे दोस्ती हुई, कहाँ मिले, जरा इसके बारे में कुछ बताइए। मेरी बात सिर्फ ओनली एक बार हुई थी, मतलब 1-2 बार ही हुई थी, मतलब फेसबुक से ही हुई थी, पर थोड़ी सी हुई थी वहाँ पे। मैं ज़्यादा फेसबुक यूज़ नहीं करती हूँ, उसके बाद मैं ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया है, और मैं ज़्यादा फिर व्हाट्सएप से ही बात करती थी। अंजू, ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। आप हिंदुस्तान में रहती हैं, अलवर में रहती हैं, नसरुल्लाह पाकिस्तान में, पाकिस्तान के भी खैबर पख्तूनख्वा के दीर में रहते हैं। बहुत डिस्टेंस है, कोई कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा है। सर बिल्कुल सही बात है आपकी, कि मतलब थोड़ा सोचने में लगता है। और मैं से वीजा ऑफिसर थे, वो भी यही कह रहे थे कि आपको घूमने के लिए वही जगह है क्या, आप और कहीं चले जाओ, आपको उसी जगह जाना है। मैंने बोला हाँ सर, क्यों, पाकिस्तान भी बहुत खूबसूरत जगह है, ऐसी बात नहीं है। और लोग कहते हैं वो ठीक है, पर मैं जिससे बात करती हूँ वो लोग बहुत अच्छे हैं, पठान है, कोई ऐसी बात नहीं है। और आई हूँ, यहाँ पे सब कुछ ठीक है। और यहाँ की जो फॉर्मेलिटीज थी बॉर्डर पे, मुझे बताया गया था कि आप जब जिस जगह पे जा रहे हो दीर में, अपर दीर में हूँ मैं, तो उन्होंने ये बोला था कि यहाँ के आप इन्फॉर्म कर देना मतलब जो फॉर्मेलिटी होती, तो मैंने वो कर दी। और फिर उन्होंने बोला यहाँ की वो थी पुलिस वाले, उन्होंने ये बोला आपको कोई सिक्योरिटी चाहिए, आप यहाँ कहीं घूमने जाते हो तो आप ले सकते हो। अंजू देखिए, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप पाकिस्तान कैसे घूमने चली गई? आपके पति से हमने बात की तो उनका कहना था कि उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो हैरान थे। आपके बच्चे अनजान हैं इस पूरे मामले से, और पति को आपने बताया कि आप लाहौर में हैं, जबकि आप तो इस समय दीर में मौजूद हैं। मैं घर में किसी को नहीं बताया था कि मैंने वीजा लगवा दिया और मैं वहाँ जा रही हूँ। मेरा ये था कि मैं वहाँ जब चली जाऊंगी तो मैं बता दूंगी, और मैं आ जाऊंगी फिर, क्योंकि अगर मैं बताती तो फिर वो यही कहते। और मेरा बस यही मकसद था यहाँ पे कि यहाँ कोई शादी भी अटेंड करनी थी, और यहाँ पे पूरी फैमिली से मेरी बात हो रही थी यहाँ पे सारे, और इसलिए बस इसलिए आ गई। जरा अपने सफर के बारे में बताइए, कैसे बॉर्डर पार किया आपने? रेवाड़ी से निकली थी कैब में, मेट्रो से दिल्ली, दिल्ली से बस है अमृतसर के लिए, अमृतसर बाई बस। नाइट का है सफर, फुल नाइट। और उसके बाद सुबह 7-8 बजे वहाँ पहुँच गई थी। फिर वहाँ मतलब रेडी होके, और थोड़ा सा गोल्डन टेम्पल वगैरह देखा। मैं अकेली थी, मेरे कोई साथ नहीं था। उसके बाद वहाँ से बाघा बॉर्डर के लिए निकल गई। अटारी बस स्टैंड है, वहाँ गई बस से, क्योंकि वैसे पैसा ज्यादा लग रहा था, इसलिए मैं बस से गई, क्योंकि वहाँ पे टूरिस्ट जगह है ना, तो सब लोग घूमने जा रहे थे वहाँ। तो अटारी बस स्टैंड के बाद फिर उसके बाद बाघा बॉर्डर वहाँ से नजदीक है, वहाँ से ऑटो लिया, बॉर्डर पहुंची। और बॉर्डर जब एंट्री कर रही थी उसकी मैंने कुछ वीडियोस भी बनाई है, वो मैंने शेयर भी किया आपको। मैंने अपनी सेल्फी लेके बनाई है जो बॉर्डर पार करी थी, क्योंकि वहाँ कोई था नहीं, तो मैं फोटो और वीडियो बना ली थी, इसलिए मैंने ज्यादा नहीं बना पाई, और बस इतना ही बनाया है। अंजू, जरा ये बताइए कि आप पहली बार पाकिस्तान आई हैं या पहली बार आती रही हैं आप? नहीं सर, पहली बार आई हूँ।
और किसी से बात भी नहीं है मेरी, बस सिर्फ उनको जानती हूँ, उनकी फैमिली को जानती है और एक इनके दोस्त हैं जो पड़ोस में रहते हैं उनको जानती है। और वो नंबर मैंने वहाँ पे सबको नोट करा दिए थे कि मैं इन दो बंदों को जानती हूँ, उनके फ्रेंड है और उनकी फैमिली को जानती है, और मेरी यहाँ पे किसी से कोई बात नहीं। अंजू, आपको इतना कॉन्फिडेंस कैसे था कि आप अकेले पाकिस्तान पहुंच जाएंगी, या किसी ने गाइड किया आपको? जी सर, कॉन्फिडेंस तो ऐसे था कि सबसे पहले बात तो मेरे पास डॉक्यूमेंट थे, लीगली थी, सारा एड्रेस भी था और ये पता था कि बॉर्डर के पार जाते ही करेंसी और ये चेंज हो जाएगा, नंबर भी काम नहीं करेगा। तो उन्होंने बोला था आप लाहौर तक आ जाओ, तो मुझे ये आइडिया नहीं था कि बॉर्डर के बाद वहाँ से क्या है जाने के लिए। तो बाद में जब मैं बॉर्डर पार करी तो वहाँ से पता चला कि वहाँ से टैक्सी जाती है लाहौर के लिए, वो भी पैसे देने होते हैं और ज्यादा पैसे लगते हैं, 3000 2500 ऐसे। अंजू, कोई भी माँ अपने बच्चों को लेकर सबसे ज्यादा फिक्रमंद रहती है, लेकिन आपने अपने बच्चों को भी नहीं बताया, आपके बच्चों को भी नहीं पता कि आप पाकिस्तान चली गई, उनको ये भी नहीं पता था कि आप कब वापस आएंगी, तो बच्चों को आपने क्यों नहीं बताया? मैंने सर बता दिया था, बाद में बताया था, पर मैंने बता दिया था। ये तो पता ही था कि मैं बाहर जा रही हूँ, इसलिए जा रही हूँ। मैंने बस ये सोचा जब मैं बॉर्डर पार कर लूंगी उसके बाद मैं बता दूंगी और बता दूंगी आ रही हूँ। वैसे मैं चाह रही थी कि मैं बेटे को लेके आऊँ साथ में, पर उसका पासपोर्ट नहीं था, मुझे आइडिया नहीं था कि उसका पासपोर्ट भी लगेगा, क्योंकि बस में लगता है, फ्लाइट में लगता है, नहीं मुझे आइडिया नहीं था बस। पाकिस्तानी मीडिया में कहा जा रहा है कि नसरुल्लाह से आप प्रेम करती हैं, फेसबुक पे आपकी जो फ्रेंडशिप है उसमें प्रेम का एंगल है और आप वहां पर शादी करने वाली हैं, तो क्या कहेंगी इस बारे में? और तो कुछ भी नहीं है सर, सिर्फ यहाँ ऐसे एक फ्रेंड, अच्छे दोस्त की तरह हैं और उनकी पूरी फैमिली से बातचीत है और इनके नियम कानून बहुत स्ट्रिक्ट हैं, ऐसे किसी को तंग नहीं करते कि बस आ गई लड़की है तो बस, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत अच्छे से रख रहे हैं, बहुत औरतें हैं घर में, सब बहुत इज्जत से रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत प्यार से रहते हैं और पठान है, बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हैं हर चीज के लिए सब लोग। वैसे अंजू, किसका आइडिया था ये आपके पाकिस्तान जाने का? ये ऐसे था कि हम लोगों की जैसे बातचीत होती थी और फिर ये था कि आने का प्रोसेस था, तो मुझे भी नहीं आइडिया था कि जाने का कैसे हो सकता है वहाँ। तो ये फिर मैंने बोला आप आ जाओ वहाँ पे, मैंने बोला आप लोग आ जाओ इधर, तो बोला उसमें प्रोसेस बहुत लगता है, टाइम लगता है वो आने का प्रोसेस, फिर वो आपको ज्यादा इंक्वायरी सब बहुत वो करना पड़ेगा, फिर फैमिली में सबको पता चलेगा कि ये बोला उन्होंने। मैंने ठीक है तो फिर आप मेरे लिए अप्लाई कर दो, ये मैंने बोला, मैंने आप मेरे लिए कर दो अप्लाई। होता है ना कि अगर मैं पाकिस्तान से किसी को बुलाऊं तो वो हमारे घर में सबको वो होगा कि हाँ ऐसे ऐसे बंदा आ रहा है मिलने के लिए, इस तरीके। इसलिए मैंने बोला ठीक है आप मेरा कर दो अप्लाई, मैं आ जाती हूँ, फिर उसके बाद आपको बुला लेंगे। और हम नहीं चाहते कि हम मतलब वैसे नॉर्मली इसकी तरह हो कि हम सोशल मीडिया से बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं, नॉर्मली इंसान है, इंसान की तरह जैसे होते हैं वैसे मिले, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा सब कुछ ठीक है, बस ऐसा कोई प्लानिंग भी नहीं है हमारी, जस्ट फैमिली से मिलने और घूमने आई हूँ और वापस आ रही हूँ। तो नसरुल्लाह क्या काम करते हैं? वो मेडिकल लाइन में है, अभी है नहीं तो मैं बात भी करा देती, अभी वो शायद काम पे गए हैं और उनकी फैमिली में उनका भतीजा है। सुबह शायद जी न्यूज से कॉल आई थी तो मैंने बात करवाई थी वीडियो से, और बाकी और फैमिली में हैं सारे लोग, और वो मेडिकल लाइन में है, मेडिकल का काम करते हैं, दवाइयों का। हर कोई यही जानना चाहता है कि आपको उनसे मिलने की इतनी चाहत थी कि आप अकेले पाकिस्तान चली गई? सबसे ज्यादा उनसे तो थी और सबसे ज्यादा थी मुझे इस जगह को लेके थी कि मुझे इस जगह पे जाना है, थोड़ा डिफरेंट जगह पे जाना है। बाकी जगह पे तो सभी जाते हैं, मैं थोड़ा डिफरेंट जगह पे जाना चाहती हूँ। क्या होगा, थोड़ा रिस्क ले लो, कोई बात नहीं, क्या होगा, ऐसा तो नहीं, इंसान ही है कोई हमें। तो क्या नसरुल्लाह आपको दूर से वीडियो दिखाया करते थे कैसी जगह है ये? मैं बोलती थी मुझे देखना है वहाँ की जगह, दिखाओ फोटो, मैंने देखा है शुरू से, और जो मैंने शायद सुबह भी मैंने दिखाई थी, सुबह भी मैंने यहाँ पे वीडियो कॉल करके दिखाया था। अंजू, आपकी फैमिली से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि आपको आपका एक ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति परेशान करता था, एक कलीग जो था उसके कारण आप परेशान थी, आपने इस मामले की पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, क्या मामला था ये? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं वहाँ काम करती थी और वो मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था, मेंटली टॉर्चर किया था उसने मुझे बहुत ज्यादा, वो थोड़ा साइको टाइप का लग रहा था, इसलिए मैंने फिर सीधा 100 नंबर पर डायल किया और वो मुझे धमकी दे रहा
था, मारने मूरने किडनैप करने की देने लग गया। उससे क्या है ना, वो नॉर्मली ऑफिस में था, उससे हम कुछ काम करवाते थे कि जब भी एक लड़की और थी मेरे साथ, वो नहीं थी वहाँ पे, छुट्टी पे थी, इसलिए मेरे लिए ज्यादा काम हो रहा था तो हम उन लोगों से काम ले लेते थे। तो बस उसको साथ थोड़ा सा मैंने ऐसी बातचीत कर ली, तो मैंने उसको बोला देख मैं तेरे से सब बोल रही हूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है नहीं। और वो फिर इस चीज से भड़क गया कि मतलब तुम ऐसे क्यों कर रहे हो ये वो, और मेरे को किडनैप करने धमकी देने लग गया। तो मैंने बोला अगर मैंने तुम ऐसे नहीं आओगे, वो मतलब बोला किसको बुला लो, ये वो धमकियां दी। तो फिर मैंने सीधा 100 नंबर पे डायल किया और मैंने सब जितने वहाँ पुलिस स्टेशन में सबको बता दिया कि ये बंदा मुझे मारने की धमकी दे रहा है, किडनैप करने की धमकी दे रहा है, और भी बहुत कुछ बोल रहा था। और फिर उसके बाद वो भाग गया, अपने चला गया। देखिए, ऑफिस के मामले में आप अपने पति को बताती हैं, आपके पति ने बताया ये सारा मामला, लेकिन आप पाकिस्तान जाने के बारे में अपने पति को नहीं बताती हैं, तो क्या आपके और उनके रिश्ते ठीक नहीं है? इस मसले के ऊपर कुछ ऐसा खास नहीं है, और बस ये समझ लो कि मैं मतलब जैसे कोई अपसेट होता है या परेशान है या कुछ ऐसे जैसे घूमने के लिए जाता है, तो इसी तरीके से मैं भी आ गई हूँ, और ऐसी कोई बात नहीं। Senior.